कैसे खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य? कैसी तकनीक है ये DMIT? आप भी जानना चाहते हैं अपने सुपर हीरो का इनबॉर्न टैलेंट? करीब 2 अरब वर्षों में मनुष्य आज तक अपना 10% दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा है जहाँ हम आज अपने आप को देखते हैं। हर मनुष्य औसतन 2% दिमाग का इस्तेमाल ही अपने जीवन में कर पाता है। आइंस्टीन ने 3% दिमाग इस्तेमाल किया और ब्रह्मांड के कई रहस्य हमारे सामने खोल दिए। विचार कीजिए, आपके पास कितनी बड़ी ताकत है, आपका दिमाग। शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों, शिक्षित मनुष्य के द्वारा उसका हल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में सुधार आता है और इससे उसकी बौद्धिक क्षमता कई गुना बढ़ती है। शिक्षा मनुष्य के सामाजिक विकास और आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन क्या हम शिक्षा को सही अर्थों में अपने जीवन के साथ जोड़कर मानव के उत्थान के रूप में देख पा रहे हैं, या फिर वर्तमान में शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का एक साधन ही बनकर रह गई है? वर्तमान में सरकारों द्वारा पूर्ण साक्षरता का दंभ तो भरा जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये सर्वविदित है। केवल नाम भर लिख लेना ही साक्षरता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के साथ भी इसको जोड़कर परिभाषित किया जा सकता है। हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे संस्थानों में शोषण, आत्महत्या और बलात्कार जैसे वारदातों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। छात्रों में त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक मूल्य जैसे खत्म होते जा रहे हैं। स्पष्ट है कि दर्शन शास्त्र, साहित्य, संस्कृत और नैतिक शास्त्र जैसे विषयों के प्रति हीन दृष्टिकोण और व्यवहारिक स्तर में चलन का संभव न हो पाना, इन विषयों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके ही इन समस्याओं को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। जहां तक भारत का संबंध है, शिक्षा एक औपचारिकता है, दिनचर्या का हिस्सा है। यह छात्रों पर कुछ सीखने या सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके विपरीत विदेशों में शिक्षा को पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। आमतौर पर पढ़ाई के साथ साथ कला से लेकर खेल तक सब कुछ शामिल है। अमेरिका के पाठ्यक्रम में कला, खेल, संगीत और रंगमंच प्रमुख है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और उसके कॉलेज के पाठ्यक्रम में क्रिकेट, हॉकी और मुक्केबाजी भी शामिल है। जबकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में केवल पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में अतिरिक्त पाठ्य चर्चा के लिए जगह नहीं है। हमें वास्तव में शिक्षा के मामले में भारतीयों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इसीलिए हमें भारत में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस वर्कशॉप की फिलॉसफी है, जब आप निस्वार्थ भाव और पूरे मनोयोग से दुनिया का सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अनंत रूप से आपका सहयोग करता है। आइए इस वर्कशॉप को लखनऊ के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और लोगों की मानसिक दक्षता को बढ़ाने में मदद करते हैं, ताकि अपना देश और खुशहाल बन सके। आधुनिक विज्ञान ने काफी प्रगति की है और कई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। विज्ञान के द्वारा जीवन को सरल और सुखमय बनाने की हर संभव कोशिश की जाती है। ऐसे में DMIT टेस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी मददगार हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य के पास कम से कम 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। इसके द्वारा मनुष्य के ब्रेन लॉब्स को समझना आसान होता है। DMIT में फिंगरप्रिंट के अध्ययन से व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग होता है।
यह एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या है और किस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना चाहिए उसे जानने में मदद करता है। DMIT टेस्ट से आवश्यकता पड़ने पर न्यूरोविज्ञान, जेनेटिक्स, मनोविज्ञान, भ्रूण विज्ञान की मदद भी ली जाती है। सामान्य भाषा में कहें तो यह टेस्ट व्यक्ति की मानसिक क्षमता और टैलेंट किस क्षेत्र में अच्छा है उसे जानने का एक वैज्ञानिक आधार है। डर्मेटोग्राफिक्स का शोध आमतौर पर 200 वर्ष से अधिक पुराना है। 1970 के दशक में ओलंपिक खेलों के लिए कुशल खिलाड़ी खोजने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। डर्मेटोग्राफिक्स का आविष्कार डॉक्टर हेराल्ड कॉमिन्स ने किया था। डॉक्टर हेराल्ड कॉमिन्स को निश्चित रूप से डर्मेटोग्राफिक्स के पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने पूरे क्षेत्र में उंगलियों के निशान विश्लेषण के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन किया। उंगलियों के निशान पैटर्न की मदद से आनुवांशिक रोग का पता लगाने के लिए डर्मेटोग्राफिक्स का उपयोग किया गया था। डर्मेटोग्राफिक्स डाउन सिंड्रोम थ्योरी से उत्पन्न हुआ। DMIT का अर्थ है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। यह आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण है। डर्मेटोग्राफिक्स शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों डर्मा यानी त्वचा और ग्लिफ वर्ग से हुई। प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय फिंगरप्रिंट और त्वचीय रिच पैटर्न होता है। यहां तक कि जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं। यह एक ऐसा परीक्षण है जो इस परीक्षण के तहत एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व, बुद्धि, भागफल और सीखने की शैली को समझने में मदद करता है। मस्तिष्क की प्रगति जानने के लिए आपके बच्चे के उंगलियों के निशान की जांच की जाती है। यह आपके बच्चे के व्यवहार और बौद्धिक शक्तियों की एक विविध तस्वीर देता है, जिसे आप अपने सुपर हीरो की जन्मजात प्रतिभा, व्यवहार पैटर्न, माइंडसेट, रीजनिंग पावर, इंटेलिजेंस स्तर और बहुत कुछ के बारे में जान सकते हैं। आप भी अपने सुपर हीरो के इनबॉर्न टैलेंट और उसके प्रत्येक स्तर के विकास के लिए ये टेस्ट जरूर कराएं। लखनऊ में यह सुविधा आर्यव्रत मॉडर्न एजुकेशनल सोसाइटी भी अपनी कुशल टीम के साथ उपलब्ध करा रही है। आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से सेल्फी रिपोर्टर के लिए जया की रिपोर्ट।